सत साहिब सदगुरुदेव की जय। ये प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पर। ये काशी के तथाकथित ब्राह्मण मतलब भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में क्रोध लगाने का षड्यंत्र रचते हुए काशी में क्रोध के लिए ये एक प्रदर्शनी है। और दूसरी प्रदर्शनी आपको और बताऊंगा मैं, चलिए मेरे साथ। और एक प्रदर्शनी है काशी में क्रोध के नीचे गर्दन कटवा कर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पैकिंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। सत साहिब देवबंदी चौक। अभी दूसरा आपको और बताता हूँ मैं। और यह है तीसरी प्रदर्शनी। स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में क्रोध लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारने लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना है और ढोंग करते हैं। और लालची पंडों ने भ्रम फैलाया था कि यह क्रोध भगवान की तरफ से आता है। तो ये सारा भ्रम फैलाया था और ये बनाई गई है यहाँ पर। आपको चौथा और बताता हूँ। और ये चौथी प्रदर्शनी कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए कि भक्ति करने वाला चाहे कहीं शरीर त्यागे वो अपने उद्देशित लोक को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक जाएगा अथवा गधा बनेगा। ये पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगर में मरेगा वो नरक जाएगा। पर परमात्मा जी कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई ये सारा भ्रम ये पंडे फैला रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं पांचवी बताता हूँ प्रदर्शनी। सत साहिब ये पांचवी प्रदर्शनी है। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी का काशी से मगहर में अपना लीलामय शरीर त्यागने के लिए जाते हुए। सत साहिब अब ये छठी आपको बताता हूँ, ये पांचवी हो गई है। ये छठी प्रदर्शनी है। और बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी आमनी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया था और जो आज भी मगहर में बह रही है। ये देखिए, ये सामने पानी है पूरा कंप्लीट। और ये सामने परमात्मा जी खड़े हैं और सामने उनके सामने जो पंडे खड़े हैं और उनके बिजली खा पठान के जो सैनिक खड़े हैं सामने। तो आपको मैं सातवीं पर ले चलता हूँ। ये सातवीं प्रदर्शनी है। कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली खान पठान और राजा वीर देव सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारे और सत भक्ति करने का अंतिम संदेश देते परमेश्वर कबीर जी। ये सातवीं प्रदर्शनी है। आपको मैं आठवीं प्रदर्शनी और बताता हूँ। ये आठवीं प्रदर्शनी है और आपको इसके बारे में बताता हूँ। सशरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोथी पन्नों को जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले।
परमात्मा कबीर साहब जी जब जा रहे थे तो उनके सुगंधित फूल बन गए थे। ये अभी आपको 9वीं में बताता हूँ, ये 8वीं हो गई प्रदर्शनी, अब 9वीं बताता हूँ। ये 9वीं प्रदर्शनी आपको बताऊंगा मैं और इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कबीर परमेश्वर के सशरीर सतलोक जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हिंदू और मुस्लिम भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पंडों द्वारा फैलाया भ्रम का निवारण भी किया और हिंदू मुस्लिम में होने वाले आपसी ग्रह युद्ध को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध होता। ते परमेश्वर जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा उन्होंने बांट के गए। अगर वो भाईचारा अगर बांटते नहीं तो ये महाभारत से भी भयंकर युद्ध होता। तो परमात्मा उसको समझाते गए और सशरीर सतलोक चले गए। ये आपसी में भाईचारा करके हिंदू मुसलमान गले मिल रहा है। आपको मैं 10वीं प्रदर्शनी बताता हूँ। ये परमात्मा जब सन 1518 में कबीर परमेश्वर के सशरीर सतलोक जाने की याद में काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल एवं मगहर के नवाब बिजली खां पठान द्वारा निर्माण की गई पवित्र यादगार। ये पवित्र यादगार आज भी मगहर जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दरगाह एक हिंदू के यादगार में एक हिंदू ने यादगार बनाई है और एक मुस्लिम इन लोगों ने एक उनके यादगार में एक दरगाह बनाई है कबीर परमेश्वर जी की। और ये साक्षात प्रमाण है, यहाँ पर देखिएगा। और ये ओरिजिनल इसका ये है, ये सामने एक हिंदू की यादगार है और एक मुस्लिम की यादगार है। यहाँ पर ये प्रमाण है। यह उत्तर प्रदेश काशी में है पूरा कंप्लीट। और इसका यहाँ पे बनाया गया है प्रदर्शनी, ये 2 प्रकार से।